जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजशहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा से मुलाकात की। इंडिया टुडे से बात करते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा, तजिंदर पाल बग्गा के मामले में आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस की सख्ती का दुरुपयोग किया है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फांसीवादी प्रवृत्ति एक बार फिर बेनकाब हो गई है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि आपने पंजाब पुलिस की सख्ती का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता पीड़िता के साथ साथ कथित अपराधी दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अधिकार क्षेत्र पंजाब के पास था। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और अमित के एक साथ डिनर करने के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। लेखक और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने अमित शाह के साथ भोजन करने के लिए सौरव गांगुली की आलोचना की, जिसे व्यापारी बंगाल नफरत कहते हैं। आपको बता दें कि हुगली जिले के बालगढ़ सीट के विधायक व्यापारी ने फेसबुक पर लिखा कि उन्हें उन लोगों पर दया आती है जो सौरव गांगुली को बंगाल का आइकन मानते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने मोतिहारी में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी सीटों पर उतरने का ऐलान कर दिया। पूर्व पशुपालन मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी ने चकिया और मोतिहारी में VIP पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनोज साहनी के आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने इस दौरान चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की राजनीति में आने का स्वागत किया और कहा कि वो बिहार के बेटे हैं और युवा हैं, उनकी अच्छी राजनीतिक सोच है, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले महीने हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में अभी तक 3 नाबालिग समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि जहीर खान उर्फ जलील और अनाबुल उर्फ शेख को शुक्रवार को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे आरोपी तबरेज को शनिवार को उसी इलाके से गिरफ्तार किया गया। बंगाल की खाड़ी में मंडरा रहे तूफान रविवार शाम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चक्रवात में तब्दील होने की आशंका है और यह उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के समुद्र तटों की ओर बढ़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के और यहाँ पे आपको बता दें कि ओडिशा के समुद्र तटों की ओर बढ़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक विशेष बुलेटिन जारी करके बताया कि मौसम प्रणाली एक दबाव के क्षेत्र में बदल गई है और शनिवार को सुबह 11:30 बजे तूफान कार निकोबार द्वीप में 170 किलोमीटर पश्चिमी और पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज ठाकरे की अयोध्या यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा से घुसने से पहले और लखनऊ एयरपोर्ट पे बाहर ना निकलने लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने राज ठाकरे को रोकने के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए गोंडा समेत पूरे प्रदेश में पोस्टर लगाने की बात की जा रही है। 5 जून को लाखों की संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर चलकर उनको एयरपोर्ट पर उतरने नहीं देंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को एक फोन कॉल में यूक्रेन को सुरक्षा सहायता प्रदान करने के प्रयासों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस का जवाबदेह ठहराने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बयान के मुताबिक बाइडेन और ट्रूडो ने जून में लॉस एंजिल्स में अमेरिका के शिखर सम्मेलन में अपनी आगामी भागीदारी पर भी चर्चा की। पिछले महीने पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब अन्य राज्यों में भी पांव पसार रही है। अब आम आदमी पार्टी ने अपना अगला पड़ाव केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया है। गुरुवार को पार्टी ने अपने विस्तार के लिए जम्मू में अपने पदाधिकारियों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने हरजोत सिंह बैस को जम्मू का चुनाव प्रभारी बनाया है। फिलहाल हरजोत सिंह बैस पंजाब सरकार में मंत्री है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने साबित कर दिया है कि वो गुंडों के साथ मजबूती से खड़े हैं, जिसने SC के चैम्बर में प्रशांत भूषण को मारा पीटा। बंगाल से लेकर पंजाब तक जो नफरत हिंसा फैला रहा है उसके पक्ष में ये खड़े हैं। वो उसे बचाने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल से बीजेपी वाले कह रहे हैं पुलिस के दुरुपयोग हो रहा। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा होने को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि PM मोदी को यह बात मालूम है कि जब तक मैं देश में नफरत की बात करता रहूंगा गैस के दाम 1000 रुपए बढ़ जाएं, वोटर PM मोदी ही वोट देगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि इनकम तो बढ़ नहीं रहे लेकिन महंगाई बढ़ रही है। शनिवार को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए पार कर गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे को लेकर देश भर में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें महाठग करार दिया और कहा है कि वह मुफ्त सुविधाओं का वादा करके गुजरात के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पाटिल ने कहा है कि ऐसे वादों से आम आदमी पार्टी को गुजरात से वोट नहीं मिलेंगे। केजरीवाल का नाम लिए बिना पाटिल ने कहा है कि जब चुनाव निकट आते हैं तो कुछ नेता बरसाती मेंढक की तरह राज्य में आना शुरू कर देते हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है और आम आदमी पार्टी पिछले 27 वर्षों से राज्य पर शासन कर रही भाजपा को चुनौती देने के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस की जगह लेने की तैयारी कर रही है। आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर जूझ रहे पाकिस्तान के सामने अब भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल देश में गेहूं के उत्पादन में भारी कमी होने की आशंका दर्ज की गई है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल गेहूं प्रोडक्शन अपने लक्ष्य से करीब 30 लाख टन कम होने का अनुमान जताया है। पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सरकार ने इस संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने इस मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी प्लान तैयार करने को कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को तेज धूप रही। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दिल्ली का तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। देश के बाकी राज्य में भी भीषण गर्मी और लू से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यहां पे देश के कई राज्यों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 11 मई के दौरान विदर्भ में और 8 से 11 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति रहेगी। एक महीना पूरा हो चुका है जब आम जनता की जेब पर और बोझ नहीं बढ़ा है। पिछले 31 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। इससे पहले धीरे धीरे और पेट्रोल डीजल 10 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का बोझ पेट्रोल और डीजल के मद से आम आदमी की जेब पर आ चुका था। मूल्य वृद्धि का दौर थमने से आम आदमी ने भी कुछ राहत भी महसूस की है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के साथ साथ अन्य मदों में भी महंगाई की मार बढ़ रही है। 23 मार्च से 6 अप्रैल तक हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे। इसके बाद मूल्य वृद्धि के दौरान थमा है। पिछले साल 3 नवंबर को पेट्रोल 107.12 रुपये और डीजल 99.4 रुपये प्रति लीटर था। मोदी सरकार ने लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने की योजना शुरुआत तो की, उसमें भी फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। 1000 अपात्र लोगों ने 3 करोड़ रुपए की किसान सम्मान हजम कर ली है। भारत सरकार की जांच में यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ऐसे अपात्र लोगों को नोटिस जारी कर किसान सम्मान निधि वापस करने को कहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को सहूलियत देने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। कोरोना काल में जब देश भर में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो किसान सम्मान निधि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मदद के रूप में साबित हुआ है। भारत सरकार ने जब किसान सम्मान निधि की जांच करवाई तो पता चला कि बरेली में 5.2 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। सरकार ने सभी के खाते में किसान सम्मान निधि 2-2 हजार की किस्त भेज दी। इस तरह ज्यादातर किसानों के खाते में अब तक 6 किस्तें पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 भले ही बीत गया हो, सपा को भले ही करारी हार मिली हो, लेकिन जुबानी जंग और सोशल मीडिया पोस्ट में व्यंग थमने का नाम नहीं ले रहा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा 2.0 के राज में कैप्शन के साथ अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मंत्री जी कुछ लोगों को चश्मा बदलने की नसीहत देने जा रहे हैं। और दरअसल यह वीडियो शुक्रवार का है और आपको बता दें कि जब योगी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना उन्नाव पहुंचे थे, पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा था कि चश्मा बदलिए, उन्नाव का विकास दिखाई पड़ेगा। और अखिलेश यादव द्वारा अपने ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया जाने के बाद सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उन्नाव दौरे के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने गोवा आश्चर्य स्थल समेत विभिन्न विकास से जुड़ी परियोजनाओं का निरीक्षण किया था। कांग्रेस 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। आज ग्वालियर में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी सिंधिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस की बैठक में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 2023 की रणनीति तैयार हो रही, जहां सभी एकजुट होकर जनता की परेशानियों को हल करने की रणनीति तैयार करेंगे। और सिंधिया जी भाजपा में जाकर परेशान है और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता उनसे परेशान है। भगवंत मान का गुजरात में प्रचार के लिए जाना पंजाब सरकार को बहुत महंगा पड़ा है। नागरिक उड्डयन विभाग के मुख्यमंत्री भगवंत मान से 1 से 3 अप्रैल के बीच गुजरात दौरे के लिए किराए पर लिए गए एक विमान का 44.85 लाख रुपए से ज्यादा बिल प्राप्त हुआ है। 1 से 3 अप्रैल के बीच भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के साथ गुजरात गए थे।
राजस्थान के जोधपुर में हुए उपद्रव के बाद से पिछले 5 दिनों से कर्फ्यू जारी है। वहीं अब हालात पहले की तरह पटरी पर आते नजर आ रहा है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता को दर्शाया रहा है। और इसी के बीच जोधपुर में हुई हिंसा की 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें पहली तस्वीर में शहर में एक बार फिर से गंगा जमुना तहजीब दिखाई दे रही और दूसरी तस्वीर में शहरवासी पुलिसकर्मी की सेवा करते नजर आ रहे हैं। शहर के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग कर्फ्यू ग्रस्त इलाके के खांडा फालसा क्षेत्र के दुधेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और वहां जाकर दोनों धर्म की सैकड़ों लोगों ने मिलकर पूजा अर्चना किया है। अगस्त माह में होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी के लिए हालांकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव जीतना काफी आसान है, लेकिन फिर भी वो कोई जोखिम नहीं लेना। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।